पैसे मांगने के लिए। ठीक है। मुझे बताया प्राइम मिनिस्टर मोदी जब किसी मुल्क का दौरा करता है तो क्या वो अगला जो हेड ऑफ स्टेट है वो ये सोच रहा था कि ये पैसे मांगने आया? नहीं, वो तो डील करते हैं। इवन यूएसए के साथ रिसेंटली यूएसए का विजिट उनका रहा, उन्होंने बड़ी डील की। अच्छा, आपने तो प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर कंपैरिजन किया है। मैं कहता हूँ फॉरेन मिनिस्टर जो रिसेंटली एससीओ की मीटिंग हुई है, उनके फॉरेन मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर में क्या कंपैरिजन, क्या बनता है? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज का देख लें, आप उनका कॉन्फिडेंस का देख लें, आप उनका नॉलेज का देख लें, आप उनके एक्सपीरियंस का देख लें, आप जिस फील्ड में भी देख लें। 30-40 साल एक बंदे ने सर्व किया फॉरेन अफेयर्स के अंदर, और एक वो बंदा जो कि फाइनेंस का भी मुझे लगता पता नहीं है या नहीं है, हमने उसको उठा के लगा दिया, इसाक डार को लगा दिया। दूसरी तरफ हमने मोहसिन नकवी को लगाया हुआ है। अच्छा, मोहसिन नकवी से याद है, सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर का कंपैरिजन किया, फॉरेन मिनिस्टर का। हम पाकिस्तान के जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर जिसे हम कहते हैं जी, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, मोहसिन नकवी हैं, जो कभी क्रिकेट को भी देखते हैं, कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भी देखते हैं कि कैसे रोका जाए। क्या कहना चाहेंगे हमारे चीफ जो उनसे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, और उनके जो उनसे अपना चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका नाम है अजीत डोवल। क्या कोई कंपैरिजन है? आपको क्या कहना चाहेंगे? ये मोहसिन नकवी की आपने जो बात की है ना, ये इंतहाई करप्ट पॉलिटिशियन है, और इसने देखें कि पहले क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। हमने इंग्लैंड से 800 स्कोर से ज्यादा करवा लिया है। 804 स्कोर करवाया टेस्ट क्रिकेट में। मैंने जब तक मैं टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूँ मैंने 800 स्कोर नहीं देखा, 500-600 हाईएस्ट स्कोर देखते हैं। क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवा दी। वर्ल्ड कप में हमारे साथ क्या हुआ है सारी दुनिया ने देखा है, ठीक है। इवन हम आगे क्वालिफाई नहीं कर सके क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने के बाद। में फिर कहीं ना कहीं हम बर्दाश्त कर लेते हैं, यार कोई नहीं मसला, गेम में हार जीत होती रहती है। इधर पाकिस्तान में जो बदअमनी हो रही है वो कैसे बर्दाश्त? क्रिकेट के बाद उनको पास सिक्योरिटी का चार्ज था, वजीर दाखिला का चार्ज था, उसमें भी उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। कभी कहीं धमाका हो रहा है, कभी कहीं धमाका हो रहा है, ठीक है। वो जिसके टाउट है वो भी हमें पता है, ठीक है। वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, सीधी बात है। मुझे बताएं, एक बंदे का फेस ही नहीं है, एक बंदे का नाम ही नहीं है, ठीक है। आपने उसको ऊपर से उसको अपने सेनेटर भी बनाया हुआ है। ये कोई सेंस बनती है? एक ऐसा बंदा अगर वो काउंसलर का इलेक्शन लड़े तो मैं शर्त लगा कह सकता हूँ वो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता। ठीक है, चले इधर एक और बड़ा जबरदस्त सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताएं, पाकिस्तान के जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और इंडिया के, देखें मसले तो वहां पे भी होंगे सिक्योरिटी के, वो इतना बड़ा कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मसले तो वहां पे होंगे। उनके चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर और हमारे चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर आपको अगर कमेंट करने का मौका मिले। नो डाउट इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है और जितनी बड़ी आबादी है उनके अंदर भी मसले मसाइल है। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, हाँ, होंगे, ये कमेंट में लोग बता दें, वो कमेंट में लोग बता दें। उधर भी गुर्बत के मसाइल हैं, उधर भी बाकी चीजों के मसाइल हैं। कश्मीर में बहुत सारे टेररिज्म का सामना करना, खालिस्तान वाला मसला कभी उठ जाता है, कभी जुबान पे कोई मसला उठ जाता है, कभी मजहबी तफरके भी थोड़े बहुत हो जाते हैं। जाहिर है इतना बड़ी कौम है, इतने बड़े लोग हैं तो मसले हो जाते हैं। अब मोहसिन नकवी को आप कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो मुझे आप पे हैरानगी आ रही है कि आप सवाल क्या कर रहे हैं आप मुझसे कि एक मोहसिन नकवी को आप उस बंदे के साथ कंपेयर कर रहे हैं अजीत डोवल है। अजीत डोवल, मुझे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आती उसकी, वो जो बंदा है, ठीक है, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी के साथ कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का मुझे बताएं क्या एक्सपीरियंस है? 3 फील्ड के अंदर है ना, वो सेनेटर है, वजीर दाखिला है, मुझे बताएं इसमें क्या एक्सपीरियंस है? अजीत डोवल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। आप मुझे बताएं, वहां मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर रहा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। उसके बाद जो हमारे कहूटा पावर प्लांट है जहाँ पे हमारे एटमी तंसीबात लगी हुई है, उसकी प्रॉपर मुखबरी दी है उसने। और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मरते मरते वो बचा है, ठीक है। उनके अंदर इंटरनल मसाइल पैदा हो गए थे। मैंने भी एक पूरा ये देखा था, मैंने सुना था डॉक्यूमेंट्री के भाई अजीत डोवल पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है एक ऐसा प्लान सेट कर लिया था कि दाऊद इब्राहिम जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड है, उसे यहाँ पे मार दिया जाएगा, ऐसा प्लान किया था। लेकिन उनकी शायद वहाँ पे उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट का इशू था, गवर्नमेंट नहीं आ रही थी या जा रही थी, कुछ ऐसा इशू था जिसकी वजह से वो प्लान पूरा नहीं हो सका। लेकिन नो डाउट देखें उनका एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सिंसियरिटी भी मैटर करती है? अगर मैं पाकिस्तान के साथ सिंसियर होऊंगा, चाहे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से इतना बड़े ब्लंडर नहीं होंगे जो हमारे पॉलिटिशियन से हो रहे हैं। कम अज कम सिंसियर होना तो लाजमी है कि नहीं? नॉन प्रोफेशनल, नकम्मे, नाहल और इंतहाई जो है ना वो घटिया लोग हैं जो कि हमारे इस टाइम करप्ट पॉलिटिशियंस की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत है। और इनको जिन लोगों ने मुसल्लत किया हम उनको भी जानते हैं, ठीक है। और ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ, और जब तक मुझे लगता है कि जब तक ये लोग हमारी जान नहीं छोड़ेंगे या ये राह रास्त पे नहीं आते, तब तक हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। आप रोज बाइक उठा के मेरे पास आ जाते हैं जनाब आला कि पाकिस्तान और इंडिया कैसे बेहतर होगा। भाई दोनों की सोच में फर्क है। उन्होंने एक लंबी प्लानिंग की, IIT आज की बनी हुई है यार, 30 साल से अब वो IT सिटीज बना रहे हैं यार, वो सॉफ्टवेयर हाउसेज बना रहे हैं, वो हेल्थ के अंदर कितना आगे चले गए। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे
अमराज है जिनका इलाज नहीं इंडिया में होता, पाकिस्तान में नहीं होता। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान से पेशेंट इंडिया जाते हैं, मैं कई को जानता हूँ, खास तौर पे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत से लोग जाते हैं, और बहुत मैंने ये सुना है बहुत मुनासिब, बहुत सस्ता होता है वहाँ पे ट्रांसप्लांट, वहाँ पे ट्रीटमेंट। अगर जो लोग वहाँ से देखते हैं, कमेंट में ये चीजें हमें नॉलेज में बेहतरी आ जाती है, इसलिए कमेंट में जरूर बताया करें। दिलशाद भाई क्या वजह है आज हम हेल्थ में पीछे हैं? मैं कहता हूँ अगर इंडिया से दुश्मनी करनी है कर लें, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, इकोनॉमी, इन चीजों में क्यों नहीं इन करते? बेवकूफों को किसी ने बता दिया है कि तरक्की इसी का नाम है कि बंदूक पकड़ो और अगले को खत्म कर दो। तरक्की इस चीज का नाम है कि अगले को भी एग्जिस्ट करने दो, खुद भी एग्जिस्ट करो और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करो, ये चीज। अपने 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 कौम के लाइफस्टाइल को बेहतर करो। कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, आपका बच्चा अच्छी तालीम ले रहा है, आपका बच्चा अच्छी सेहत ले रहा है, आपके बच्चों का जानो माल हिफाजत में है। आप मुझे किसी पाकिस्तानी से पूछे क्या उनको लगता है कि उनके बच्चे का पाकिस्तान में एजुकेशन, हेल्थ और अमन अमान की सूरत हाल से वो सेटिस्फाइड है? कोई बंदा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरे बच्चे का फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेटल्ड है और मुझे मुतमईन हूँ। मुस्तकबिल अच्छा लग रहा है। क्या आने वाले टाइम में पाकिस्तान में हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिक्शन है ना, हाँ। ये अंग्रेज कौन है? ईसाई है। अच्छा, ईसाइयों के ये पैरोकार है जो कौन? हमारे मजहब से मुसाफिर नहीं नहीं, रखते। कौन ईसाइयों के पैरोकार हैं? ये जो हमारे हुक्मरान है, ये नहीं हम मनते को उन्होंने बता दिया कि हम ईसाई जो हमारे ये किसी ने आज तक नहीं कहा होगा। अच्छा। कि हमारे जितने हुक्मरान है ना, ये ईसाइयों को पैरोकार है। ये तो इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है, हम मतलब मुसलमान है, हम मुसलमान है, हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान है ना, जी, जी। हम ईसाइयों को पैरवी करते